क्या होता अगर मादरा फाइनल वैल्यू वाली बैटल में मर जाता हाशिरामा के अगेंस्ट। मादरा इज़ानागी यूज करके बच गया था, अगर वो इज़ानागी यूज नहीं करता तो फिर वो मर जाता। क्या ओबिटो जिंदा होता, क्या शिसुई जिंदा होता, क्या इताची जिंदा होता, क्या जिराई सेंसेई जिंदा होते और क्या मिनाटो जिंदा होता? आओ जानते हैं। मादरा को हराने के बाद हाशिरामा कंटिन्यू करता एज होकागे और सारे टेलबीज को कुत्तों की तरह हंट करके विलेज में बांट देता। हाशिरामा भी लाइक पापा उमे पापा, इस दुनिया का पापा। और कुरामा की फर्स्ट जिंजुरी की होगी मीटो उजुमाकी और टाइम आगे बढ़ेगा। हाशिरामा की डेथ हो जाएगी, कैसे हमें नहीं पता, लेकिन मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हाशिरामा की डेथ हो जाएगी और आप होकागे बनेगा टोबिरामा सेंजू और वो उचियास की जिंदगी के एल लगा देगा। फिर बाद में टोबिरामा भी मर जाएगा और आप होकागे बनेगा हिरोजेन सारुटोबी, द थर्ड होकागे, द वर्स्ट होकागे। अब टाइम आगे बढ़ेगा और काकाशी ओबिटो और रिंग ग्रेजुएट हो जाएंगे और उनका सेंसे बनेगा मिनाटो। फिर थर्ड ग्रेट निंजा और शुरू होगी द बैटल ऑफ हनाबी ब्रिज, जिसमें काकाशी और ओबिटो रिंग को बचाने के लिए जाएंगे। लेकिन आते आते जो पत्थर काकाशी पे पड़ने वाला था वो पड़ता है ओबिटो पे और ओबिटो की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मादरा तो नीचे है ही नहीं, वो मर चुका है। काकाशी को ओबिटो की शारिंगन मिलेगी। फिर टाइम आगे बढ़ेगा और अपना फोर्थ होकागे बनेगा मिनाटो नामिकाजे, द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ, हमारा लौंडा चैड। अब आता है कुरामा के इंसिडेंट पर, जब अपने ओबिटो ने कुरामा को गेंजुत्सु में लगे पूरे विलेज को अटैक करवाया था। अब होगा ही नहीं क्योंकि ओबिटो तो जिंदा ही नहीं है, तो कोई भी नहीं अपनी विलेज को अटैक करने के लिए। और हमें मिनाटो को ओजी वाला रसेंगन देखने नहीं मिलेगा। अब भड़वाड़ा उचियास को मारने का ट्राई करेगा, बट अब होकागे मिनाटो ऐसा करने देगा? हट, बिल्कुल भी नहीं। और मिनाटो उचियास को मना लेगा और उचिया मैसेकर होगा ही नहीं। अब उचिया मैसेकर हुआ ही नहीं तो इताची को पूरे क्लैन को मारने की जरूरत ही नहीं है और शिसुई भी जिंदा होगा और इताची और शिसुई साथ में बड़े होंगे। अब नारुतो को सब मिल जाएगा जो उसे चाहिए था। अब मिनाटो जिंदा है, कुशिना भी जिंदा है और जिराई सेंसेई उसे ट्रेनिंग देंगे। और अब नाइन टेल की जिंजुरी की होगी कुशिना, क्योंकि नाइन टेल इंसिडेंट हुआ ही नहीं तो कुरामा को नारुतो के अंदर सील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सासुके के पास भी सब कुछ होगा, उसकी माँ, उसका बाप, इताची और शिसुई। और इताची सामा को उसके प्यार को मारने की भी कोई जरूरत नहीं है। और अब लीफ विलेज पे कोई भी अटैक करने का सोच भी नहीं सकता है क्योंकि उनके पास इतने पावरफुल शिनोबीज है। अगर मादरा मर जाता है तो फिर नागाटो के पास रिनेगन भी नहीं होगी क्योंकि उसे वो मादरा ने दी थी। अब तो अकात्सुकी भी नहीं होगी क्योंकि अब ओबिटो मादरा बन के नागाटो को हेट्रेड करके मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। बट जो अकात्सुकी याहिको ने क्रिएट की थी वो पीस वाली, वो चलती रहेगी जब तक भड़वा डांजो ना आए। भड़वा डांजो अपने हांजो को मैनिपुलेट करेगा कि ये लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और हांजो मार देगा याहिको, नागाटो और कोनान को और वो बच भी नहीं पाएंगे क्योंकि अब उनके पास रिनेगन नहीं है। और याहिको की अकात्सुकी भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब नारुतो है 13 साल का और शायद कुशिना नारुतो को नाइन टेल का जिंजुरी बनाते हैं। हाँ मुझे पता है कुशिना हेसिटेट करेगी, बट मिनाटो उसे मना लेगा ये बोल के कि नारुतो है जो कुरामा की पावर को मास्टर कर सकता है। और अब सासुके ओरोचिमारू के पास भी नहीं जाएगा क्योंकि अब उसे इताची को भी नहीं मारना है और उसे पावर की भी भूख नहीं होगी। अब उसे ट्रेन करेंगे शिसुई, फुगाकू और इताची और सासुके भी भाई पावर अप होता रहेगा। और जब ओरोचिमारू हिडन लीफ विलेज पे अटैक करेगा चुनी एग्जाम में, तभी भाई उसका दी एंड हो जाएगा क्योंकि अब वहाँ पे मिनाटो है या फिर जिराई सेंसेई की वजह से ओरोचिमारू का हार्ट चेंज हो जाए। अब टाइम स्किप आएगा और अब नारुतो के पीछे कोई भी नहीं आएगा कुरामा को पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अकात्सुकी है ही नहीं और पेन आर्क भी नहीं होगा। और अब नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी विलेजर उसे हिट नहीं करेंगे, सब विलेजर उसे प्यार करेंगे और उसे कहेंगे यंग लॉर्ड। नारुतो मिनाटो और जिराई सेंसेई के साथ ट्रेनिंग करेगा। नारुतो की लाइफ में अब कोई भी दुख दर्द नहीं होगा और सासुके की लाइफ भी इताची के साथ एकदम मजे में गुजरेगी। बट देयर इज 1 MF ब्लैक डेत्सु अब सासुके को मैनिपुलेट करने का ट्राई करेगा जैसे उसने मादरा के साथ किया था क्योंकि वो दोनों इंद्रा के रीइंकार्नेशन थे। बट अब सासुके के साथ है इताची और शिसुई। और तुम्हें लगता है ब्लैक डेत्सु इन दोनों की नजर से बच पाएगा? नोप, ब्लैक डेत्सु सासुके को तो मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और फोर्थ ग्रेट निंजा और भी नहीं होगी क्योंकि ओबिटो तो जिंदा ही नहीं है और मादरा भी रिवाइव नहीं हो सकता। और इताची और सासुके के पास मांगी की शारिंगन भी नहीं होगी। मांगी की शारिंगन बस शिसुई और फुगाकू के पास होगी। ना ही मादरा रिवाइव होगा ना ही कागुया रिवाइव होगी। फिर टाइम आगे बढ़ता है, नारुतो की हिनाटा के साथ शादी हो जाती है, सासुके की साकुरा के साथ, इताची को उसके प्यार के साथ और काकाशी शादी नहीं करेगा रिंग के साथ क्योंकि भाई उसे पता है ओबिटो उसे कितना चाहता था। भाई के लिए ओबिटो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में मोमोशिकी और इशिकी आते हैं और इन दोनों को ये लोग हरा देते हैं। मिनाटो, कुशिना, सारुटोबी, शिसुई, इताची, सारुटोबी, काकाशी, नारुतो, सासुके, जिराई सेंसेई और बाकी सब होकागे क्योंकि ये शिनोबी वर्ल्ड के लिए खतरा है। मोमोशिकी और इशिकी इन लेजेंड्स को तो नहीं हरा पाते। और नारुतो की शादी होने से पहले नारुतो कुरामा के साथ दोस्ती कर लेता। तो ऐसे होता अगर मादरा मर जाता। भाई सिर्फ मादरा ओबिटो मर गए तो देखो भाई कितने सारे कैरेक्टर बच रहे। इन दोनों का पूरे शिनोबी वर्ल्ड में खौफ था। मैंने मेरे मन से वीडियो बनाई भाई, तो अच्छी लगी तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करना और बहुत ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना। तो ये चुतिया बोलेगा अगली वीडियो में। कशी हाय, बाय बाय।